नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो चुपके से पूरे इंटरनेट को बदल रही है। नाम है वेब असेंबली। आखिर ये है क्या और क्यों ये इतनी बड़ी बात है, चलिए समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। क्या हो अगर बड़े बड़े हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर्स जैसे कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो गया या फिर कोई हाई ग्राफिक्स वाला 3D गेम बिना किसी डाउनलोड, बिना किसी इंस्टॉलेशन के सीधे आपके ब्राउजर में ही चलने लगें, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह। सुनने में कमाल लगता है ना? बस यही सवाल हमें वेब असेंबली की दुनिया में लेकर जाता है। ठीक है। तो वेब असेंबली को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। वेब के सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी, परफॉर्मेंस की दीवार। अब देखिए, वेब की जो जान है वो है जावास्क्रिप्ट। इसने वेब को जिंदा किया, इंटरैक्टिव बनाया, सब बढ़िया है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को उन कामों के लिए नहीं बनाया गया था जहां बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर चाहिए हो। मतलब जब बात आती है हाई एंड गेमिंग की या रियल टाइम में वीडियो एडिट करने की, तो वहां जावास्क्रिप्ट थोड़ा हाफने लगता है। उसकी स्पीड कह सकते हैं एक लिमिट तक ही साथ देती है। और बस इसी परफॉर्मेंस गैप को भरने के लिए सीन में एंट्री होती है वेब असेंबली की। तो सवाल उठता है, आखिर ये वेब असेंबली, जिसे हम वॉसम भी कहते हैं, है क्या भला? देखिए, ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो जावास्क्रिप्ट की जगह ले लेगी। नहीं, इसे ऐसे समझिए, ये एक लो लेवल भाषा है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से, मतलब उसके दिमाग से लगभग सीधे सीधे बात करती है। और इसी वजह से ये रॉकेट की तरह तेज है। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है नियर नेटिव परफॉर्मेंस। मतलब इसकी स्पीड लगभग वैसी ही है जैसी किसी डेस्कटॉप ऐप की होती है, जिसे हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी तीन सबसे बड़ी खासियतें क्या हैं? पहली, जैसा मैंने कहा, जबरदस्त स्पीड। दूसरी, ये C++, रस्ट जैसी जो पावरफुल लैंग्वेजेस हैं, उनमें लिखे कोड को वेब पर चलाने का एक पुल बन जाता है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब सारे बड़े ब्राउजर्स, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, सब इसे सपोर्ट करते हैं। तो ये हर जगह चलेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि ये भी सीखने के लिए एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, लेकिन नहीं, इसका असली काम कुछ और ही है। देखिए, होता क्या है कि डेवलपर्स आमतौर पर वेब असेंबली में डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते। वो अपना कोड अपनी फेवरेट हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज जैसे C++ या रस्ट में ही लिखते हैं। फिर एक खास टूल की मदद से उस कोड को वेब असेंबली में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह है जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देता है। ये प्रोसेस सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सीधा। स्टेप 1, डेवलपर ने अपना कोड लिखा, मान लीजिए C++ में। स्टेप 2, mscripting जैसे एक टूल ने उस कोड को पकड़ा और कंपाइल कर दिया। और स्टेप 3, आउटपुट में मिलती है एक छोटी सी हाईली ऑप्टिमाइज्ड फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है .wasm। और बस यही .wasm फाइल असली जादूगर है जिसे ब्राउजर बिजली की तेजी से चलाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वेब असेंबली अब जावास्क्रिप्ट की जगह ले लेगा? जावास्क्रिप्ट का खेल खत्म? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये जावास्क्रिप्ट का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन रहा है, एक सुपर पावर्ड पार्टनर। इस पार्टनरशिप को ऐसे समझिए, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट एक टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसका काम क्या है? पूरी टीम को संभालना, यूजर से बात करना, बटन क्लिक्स हैंडल करना, यानी एप्लीकेशन का पूरा मैनेजमेंट देखना। वहीं वेब असेंबली उस टीम का हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट है। जब भी कोई बहुत भारी दिमाग वाला काम आता है, जैसे कोई मुश्किल कैलकुलेशन या हेवी 3D ग्राफिक्स, तो मैनेजर वो काम इस स्पेशलिस्ट को दे देता है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद MDN वेबडॉक्स, जो वेब डेवलपर्स के लिए एक तरह से बाइबल है, वो भी यही कहता है। वेब असेंबली को जावास्क्रिप्ट के साथ चलने और उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये एक टीम है जहां दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, पार्टनरशिप, स्पीड, सब कुछ। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? वेब के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? ये कौन से नए दरवाजे खोल रहा है? इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। पहली बात, अब C++ जैसी भाषाओं में जो सालों से बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, उन्हें सीधे वेब पर यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है दशकों की मेहनत अब ब्राउजर में आ सकती है। और तो और, फिग्मा और गूगल अर्थ जैसे पावरफुल टूल्स तो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचकर देखिए,
ऑटोकैड, फोटोशॉप, AAA लेवल के गेम्स, ये सब चीज़ें जो पहले सिर्फ डेस्कटॉप का सपना थी, अब हमारे ब्राउज़र की हकीकत बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वेब को एक जबरदस्त अपग्रेड मिल गया है। डेवलपर्स के हाथ में एक सुपर टूल आ गया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये बना सकते हैं, अब सवाल ये है कि हम इस नई ताकत से अगला क्या कमाल करने वाले हैं। आने वाला वक्त वेब के लिए वाकई बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।